अब बचा रहे हैं, अब जरा देखना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15-15 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे हैं और शक्ल पे ढाई बज रहे हैं, कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो सबसे अच्छा मैं ही हूं। प्यारो, ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं यार, ये जो मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हो, इधर बैठे हो, खामोश बैठे हो, मगर उनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। आप लोगों में भी कौन ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई जिससे अल्लाह रसूल राजी हो। ये सैयद साहब आ गए, इन्होंने इब्तिदा कर दी है। अब मैं नाम तो मुझे सबके तो याद नहीं है, जो खास खास मतलब जिनकी मुलाकातें ज्यादा हैं उनके नाम हमारे कारी साहब पीछे बैठे, मगर माशाल्लाह पीछे भी हाथ डाले हुए। कारी रिफाकत साहब कल्ला बहुत पुराने अच्छे खतीब हैं और भी सब मेरे सर के ताज हैं। मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और मुझे मालूम है यहाँ पर माशाल्लाह उलमा में बड़ी हरकतें, बड़े फ़आल हैं ये और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर हफ्ते या महीने एक इस्लाही प्रोग्राम भी, जो माहिर दरसियात मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला जामे नेमिया मुरादाबाद, उनकी सरपरस्ती में होता है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है और इंशाअल्लाह आप लोग भी मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो अगर मैं एक दो के नाम लूं, सैयद साहब का, सैयद शाहजान साहब का, या इनका किसी का नाम ले दूं तो फिर और रह जाएंगे, तो फिर सबका तारुफ मुझे नाम तो याद नहीं है, मगर आका का फरमान जरूर याद है। माशाल्लाह मैं आपकी दुआ से बड़ी बड़ी दूर गया तकरीर करने, मगर आज के मजमे का बैठने का अंदाज बड़ा प्यारा और बैठने वालों से ज्यादा खूबसूरत वो खड़े हुए लग रहे हैं, कोने वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं और माशाल्लाह। अरे बड़ी जल्दी बैठ गए। हाँ बेफिक्र। और
मैं कारी रफाकत साहब किबला, तवज्जो बेटा, मैं एक मरतबा ना नेपाल गया हजरत, अभी भी जाना होता आपकी दुआओं से। नेपाल गया तकरीर करने, तो एक हकीम जी मेरे पीछे लग गए, कभी मेरे जूते उठाए तो कभी कपड़े संभाले। मैंने कहा हजरत मैं खुद अभी दूसरों के जूते उठाने के लायक हूँ, मगर वो बहुत खिदमत पे लगे हुए थे, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी, समझे, ये सारी बातें थी। मैंने तकरीर में पूछ लिया, मैंने कहा हजरत हकीम जी ये बताएं यहाँ की मशहूर कौन सी चीज है? तो बोले साहब देखो, जो चोर होगा तो उसको चोरी की बातें याद होती हैं, जो शराबी होता है उसको पौवों की बातें याद होती हैं, जो ज्वारी होता है उसको सट्टों की बातें याद होती हैं, मौलाना है तो इन्हें कुरान और हदीस की बातें याद, और हकीम जी होंगे तो उन्हें जड़ी बूटी याद, यही तो होगा ना। तो बोले हजरत सलाजीत मशहूर है। तो मैंने कहा अच्छा सलाजीत, इसको हम बोलते हैं पत्थर के आंसू, मोम की तरह पत्थर से निकलती है। इसका फायदा ये ना, अगर कोई चने से कम दूध में घोल के अगर खा ले तो उसको घुटनों में दर्द नहीं होता। तो मैं देखा ये अल्लाह, ये इतनी देर से खड़े हैं, इनके सलाजीत तो हाथ नहीं लग गई क्या? तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा? अच्छा तुम्हारे लिए ऑटो लेके भेजना पड़ेगा मुझे। नाजिम साहब बेचारे वो कर रहे हैं शानदार, हर एतबार से कमेटी वाले मुबारक। हमारे इमाम साहब किबला ने कारी नजरुल बारी साहब, बड़ी मेहनत, एक बुजुर्ग आदमी हैं और कई बच्चों की ये फरागत कर चुके हैं, ऐसे एक 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 करके इंशाअल्लाह मुतहर्रिक हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब आप लोग, मैं कुछ बातें उठाऊंगा जो माशरे में बिगाड़ चल रहा है वो आप तक पहुंचाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं भी तौबा करूंगा उन बुराइयों से, और आप भी तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था, ये मिंबर शरीफ पे जो बैठे हैं, अगर मैं इनकी तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, अगर आप तारीफ करें तो आपकी भी गलत हो सकती है, और जिनकी तारीफ अगर नबी कर दे तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। तुम्हारी समझ में ज्यादा आ रहा है, तुम सुभान अल्लाह कर रहे, ये चवन्नी ज्यादा बोल रही है, आहिस्ता बोलना। बोलने के लिए नहीं भाई, अकेले ही काफी था। सुनो, आका फरमाते हैं, और सहाबा के दरमियान नबी बयान कर रहे थे, ये इनका मकाम देखो। आका फरमाते, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए? तो नबी फरमाते, हुम उलमा उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। कौन है? बोलो मेरी उम्मत के। ये उलमाए रब्बानी, कई हदीसें पढ़ सकता हूं। एक मौके पर आका ने फरमाया,
कुछ तालिब इल्म भी हैं। आका ने फरमाया अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, देखो ये उलमाए रब्बानीयीन के लिए है। आलिम की दो किस्में हैं, एक वो जो आलिम बामल है और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम नमाज छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफाते करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये भी है, लेकिन याद रखना, तवज्जो रखना। अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ, एक एक चीज छोटी छोटी उठाऊंगा। कुरान का एक जुमला, पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत, लेकिन सुनना भाई। अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, न माँ है न बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना।